और जब इसकी शोगानी पूरी हुई है, भगवान ने अपने चक्र से इसका प्रयाग किया है। रात्रि के 2:30 बजे अजामिल में जब बाहर से अरे मंडली बाबा अग्नि की चारों समझदारी का समय गई है, बोलेगा बुआ बैठ गई है और आकर के अरे यहाँ से उठो और कहा है कि अब ध्यान के शरीर जो अग्नि का एक बड़ा है, भगवान ने अग्नि समय से कहा कि मैंने कहा है जब जला दिया लाल अग्नि का होती है यहाँ पे वायु से कहते हैं ज्यादा प्रवाह वाले अब अग्नि वायु अपना प्रवाह और पूरे कार्य देखा अग्नि जले बहुत समय हो गया है, तो इसी के हमारे चाचा की सच्चाई है जिस समय होलिका उसी समय वायु बहने लगी, अग्नि ने दहकना शुरू कर दिया। वायु बह करके पड़ गई और अग्नि ने होलिका को हमारे देवता लोग नाचने लगे रोने लगे। तो नाच आए ऊपर अब भैया ये बताओ तपस्या इसी समय तप करने गया और उसी समय देवता भैया क्योंकि ये ऐसा है जो मुझसे तपस गए लेकिन इस समस्या के समय वो हो जाएगा, अब है हो जाएगा। साधु व्यक्ति की देवताओं ने कहा अब हो गया अमर हो गया किसी को देवता बोले अपने गुरु बृहस्पति के पास कोई देखकर हिरण्यकश्यप आज तक करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आज ये कोई हादसे के साथ चला के और बृहस्पति एक क्रोध है राजा को नारायण पाए अपने का अपनी ज्ञान करते उन्होंने कहा सबको में मेरी माने वृक्ष यदि भगवान के भगवान के दरबार का समय देखते हैं चले जाते हैं ब्रह्मणे नमः नाम किसी परमात्मा बृहस्पति तोता बना के कहते हैं इस पौधे में परमात्मा है तो परमात्मा को पौधे में रहेगा। आज भी समय आपने कह दिया कि ये जो खंबा है जो खंगे में भगवान और सुना देखा आज सूर्य पे ने किया उसी समय भगवान उसी खंगे को फाड़ करके चीर जाए भगवान हिरण्यकश्यप प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा मिल जाए का नाम आया भूत गड़बड़ हो गया तो अजामिल आज तो बड़ा आश्चर्य देखा इस समय ना ब्रह्मणी नाम कह रहा था और उसी समय देखता था और अजामिल कह रहा था अपनी सैया नाम है था उसी समय अब तो जब के गया नासले समय पूछे था उसी समय कहता है नारायण से वो बचाओ और कभी स्नान कर रही है या भोजन कर रही है पाँव दबा रही है तो फिर और एक चीज जाने का जिसका ध्यान नहीं देता ऐसे ही मेरी वायु दिल्ली काम कर दिया चतुर्भुज में इस तरह पत्नी हाँ हिरण्यकश्यप उनकी जो पत्नी क्या है का नाम है जो होती है बोले बात सब रहेगा परमात्मा का नाम नारायण तो तुलसी बाबा भी कह रहे हैं अरे प्रकट होने का आप भी काम करें। भगवान गर्जना करने लगे भगवान जिस समय तुमका मिलन हुआ में युद्ध हुआ समय तो मध्याह्न से और उसी समय नाम के प्रभाव से भगवान समय आप बर्दाश्त उस समय नहीं चले गए और तब किया है नेत्री से एक पेड़ पर खड़े होकर के हिरण्यकश्यप को निकल रहे हैं ये बताया भीषण किया तब के प्रभाव से अपने पूरा शरीर भर से अंगामी बनाई है ठीक कर रही है और जब उनकी ऐसी तपस्या देखी ब्रह्मदेव प्रकट होने के बाद हमने कमंडल से लिया है
जल को जैसे उनके ऊपर डाला है ऐसा लगता है कि हिरण्य कश्यप अभी वरदान है अष्ट पुष्ट तन एक बार कहते हैं क्या ये जितना भी मानव है अभी भवन से हिरण्य कश्यप कहता है जिनकी वरदान उनका वरदान मांगिए उनका वरदान देना चाहिए स्वामी भगवान कहते हैं देख क्या अभी भगवान सूर्य अस्त देंगे ना तुम्हें क्या है सहारा तुम्हें नर से मरुना मुझे क्या वरदान है उससे क्या ब्रह्म की बनाई सृष्टि में मैं किसी जीवन में नहीं बनूंगा भगवान तो मुझे पता था तो क्या है क्या नाम में पैसा बना दिया नौद का दिया है याम दरबार से अधिक मांग नहीं 1000 में 10,000 ब्रह्मा जी कहने लगे ये मैं तो सीधे सीधे कि मैं अमर हो जाऊं क्योंकि ब्रह्मा की बनाई ज्ञान पर ही दिखाना मन नमस्या ब्रह्मा ने मुझे बनाया है आप सीधे सीधे एक तो नहीं कह देते ना तो मैं अमर होने से बात कि मैं ना पशु से मुझे देना मैंने तो किया है तो दाना कसम कह रहा है मैंने तो किया है और न तो के गुलाम से मैं आपसे कह रहा आप मुझे देश ये दोनों बात तो समन्वय दर्शन न तो गुरु के दर्शन कर रहा है राम बात आया है अभिमानी न तो मैं हिरण्य कश्यप ने अपनी गंगा बना दी त्रिलोक का राजा गया है देव मांगे से बाहर हुए लोकाधिपति बन गए शस्त्र इतना जिस समय वो उत्तर में आया था अपनी जंगा पर उठक गए उसके इंद्र ने और प्रयागराज को बचा करके उस समय जिस चीज कर उसका प्राणांत कर दिया नारद जी ने अपने पास में डाला गले में चाप लिया अब भगवान क्रोध में आके जटा पास जाओ निमंत्रण पर प्रकट हो गए तब के बाद गर्जना करने लगे भगवान ने जो लाल आए हैं भक्त बेरा आपने अब पहला कपड़े अधिक हमने कहा पहला का अभिप्राय है पहला सीधे गए पहला कहते कैसे पहला माने अंदर का अंदर की जो बात होनी है अंदर की जो शासनता है आपको पता है इसका मुनि को पता रहती है महाराज लक्ष्मी मैया के लिए चलो आज देखो तो ये जो बढ़िया करते हैं माता ने यदि सेवा का आपके बढ़िया आशा है जैसे आज आए हैं वो इंद्र को मानने के लिए ऐसा सजद के चली है आरती दवाई उन्होंने और बड़ी से सीमा जैसे हम जाते हैं ऐसे भगवान भक्त पहला विद्यालय करके आए से गणपति गई स्वामी जी सुनो और जैसे ही भगवान से अपनी सिंह की गर्जना करी माता लक्ष्मी के हाथ से ताली छूट गई माता लक्ष्मी माता जैसे नीचे कुंज में आई उन्होंने की आपको पहले से स्वामी बाबू की बात को शेर है स्मरणं लाभसे अरे जे भी कार्य करो गया अर्चना की दोष में बढ़ गया अभी नारद जी आए उन्होंने कहा नवदा भक्तियों वासी गई है तो कोई दूर कर सकता है तो वो सामर्थ ना ब्रह्म हत्या हिरण्य कश्यप का लोग खुद सिद्धांत लगा दिया है अरे आप ही कर सकते हैं और के स्वामी उस ऐसा बारे में राम को गारे हो याद रहे और जो भगवान ऐसा करना है तुम्हारे इलाका का बल नारायण किया है रूप बदल करके किया है अंत में भर लिया और भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे वो कहते हैं भक्त प्रहलाद पुत्र मुझे क्षमा कर दो मैंने आगे में बहुत देर कर दी क्योंकि मेरे कारण तुझे बार बार कष्ट मिले बंदो वो श्रेष्ठ है जिसके लिए परमात्मा रो रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है जिस परमात्मा के लिए हम रो रहे हैं वो श्रेष्ठ है जिसके लिए परमात्मा के नेत्रों में भी अश्रु आ जाते हैं भक्त प्रहलाद ने हाथ भगवान कहते हैं भक्त से प्रहलाद तुम्हारे मन में क्या है मांगो तो भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए मात्र मुझे देना है तो एक चीज दे दीजिए बहुत भोला भाला बालक प्रहलाद कहता है कि मेरे पिता की सदगति हो जाए क्या हो जाए मेरे पिता की सदगति जब ये सुना है प्रभु मुस्कुराने लगे अपनी जिह्वा से इसको चाटने लगे जैसे वात्सल्य भाव किसे कहते पता है कैसे वात्सल्य भाव मैं आपको बताऊं जब आपने देखा होगा जब गैया किसी बछड़े को जन्म देती है
और उस समय नवजात जो बालक होता है गैया बड़े प्रेम से छाटती है, उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। आज वात्सल्य भाव से परमात्मा उनके मुखमंडल को चूम रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे भक्त प्रहलाद, तेरे जैसे भक्त का पुत्र का यहाँ जन्म होता है, उसकी मुक्ति नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। भगवान ने उनको अभय दान दिया, उनको ज्ञान दिया है। भक्त प्रहलाद को भगवान ने, तो भगवान जा रहे हैं तो भगवान के हाथों पर जो रक्त लगा है उसको गूलर के पेड़ से लगा देते हैं। तो गूलर का वृक्ष होता है, उसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अब कोई ये कहे कि किसी गांव की या किसी कॉलोनी की
होगा। भगवान ने कहा भक्त आप सुख भोगो, क्योंकि आज कथा भी बहुत है और समय भी बहुत हो गया। अच्छा ये बताओ आज कथा 5 बजे तक हो या 6 बजे तक? आप बताओगे उतने बजे तक। आज भैया को नहीं जाना नहीं, भैया हाथ उठा दो जिसके कोट जाना होंगे वैसे ही, क्योंकि हम तो वो कथा भी जानते हैं 2 मिनट में भी और 2.5 घंटे में भी। 1 मिनट एक एक करके 5 बजे वाले हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते हैं 5 बजे कथा विश्राम हो? अब ये बताओ 6 बजे या फिर 6 बजे से ऊपर जाए तो हाथ उठाओ। अरे कुछ लोग तो जा में ऐसे हैं कि अब लोग सोच रहे हैं जा वोट पार्टी के वोट ज्यादा होंगे उतने ही हाथ। और भैया तो हाथ उठाए में बिना है एक एक की है रही है, ध्यान रखियो कट्टी है जाएगी। बोले आनंद कंद भगवान की। अब एक कथा और है, उसको आप थोड़ा एकाग्रता पूर्वक सुनना, क्योंकि वो कथा देखिए वैसे तो भागवत जी की जितनी कथा है वो सारी कथा हमारी बाहरी जीवन की नहीं, हमारे इसे पंच भौतिक शरीर की है। कथा किसकी है? हमारी। अब आप कहेंगे कि महाराज कथा हमारी कैसे हो गई? कथा तो भगवान की होती है। देखिए आपने गीता घर किसके घर घर पे गीता है? गीता जी किसके यहाँ है? ये बताओ सब लोग किसी कॉलोनी के हो या इधर उधर के भी हो? श्री राम कॉलोनी वाले भी हाथ उठाओ। अब कोई बात नहीं भैया जहाँ के हो कहाँ के बने रहो, वैसे तो ये है कि सब श्री राम कॉलोनी के, क्योंकि पूरी भूमि गोपाल की सब श्री राम कॉलोनी वाले ही। अब मेरे का कहने का जो भाव है वो समझिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। मेरे कहने का जो भाव है, आपके घर में जिसके घर में गीता जी है, गीता जी नहीं हो तो गीता जी देख लेना, उस पर लिखा होता है भगवत गीता। क्या लिखा रहता है? भगवत गीता। यानी कि भगवत क्या है? जो भगवान की गीता है, भगवान के द्वारा गाई गई है। और फिर भागवत क्या है? भागवत है भक्तों की कथा। इसमें भगवान से ज्यादा चरित्र भक्तों के हैं। जो भक्तों की कथा है वो भागवत, और जिसका जीवन भागवत में भक्ति में उसको कहते हैं भागवत। ये भक्तों की कथा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कथा में भक्ति नहीं होंगे तो फिर कथा सुनेगा कौन? इसलिए एक बार आप अपने लिए ताली बजा लो, अपने लिए तो कम से कम बजाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा एकाग्रता पूर्वक बिच रहा है। अब उसने कहा उसके 150 पुत्र हैं, बड़ा परिवार है। अब पुत्रों ने भी जीत रहा किया, आज एक जीरा हो गया, जीरा पुत्र शरीर के बारे में। अब राम मुझे देखती हो समझ नहीं पीछे वाले इनकी उम्र हो चुकी है, आप परमात्मा किसी को नहीं लेने बात नहीं, भगवान से कोई प्रेम नहीं करता। जो प्रेम करते हैं वो ताली बजा करके गाइए, के लिए तालियां हैं। कितने सलाह है कि मैं परमात्मा के लिए गाय कथा में बैठा हम सोचते हैं कि कथा सुन रही है हो गया कर ले गया।
बड़े सामने सरकार तूने हमें नवाज लिया तूने हमें नवाज लिया मन कर ले जो बनाया हमने लिया और मन के तेरा एक निराला सबको मतलब के यार हमने लिया और मतलब के यार एक बड़े यार लिया परिमाने लिया देख लिया एक यार लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया सब मतलब के यार हमने लिया वो कौन सा है त्रिपुट में काम क्रोध और लोभ और उसी त्रिपुट पर एक सरोवर है। आज उसी सरोवर में अपने 50 पत्नियां 150 पुत्रों के साथ में गजराज आए, पत्नियों के साथ में सरोवर में स्नान करने लगे और स्नान करने लगे और स्नान में इतने मस्त हो गए कि अपनी सूंड में जल लेकर के अपने पुत्रों पर अपनी पत्नियों पर डाले। मस्ती में ये भूल गए, जब जल में उथल पुथल हुई तो जल के अंदर रहने वाला जो ग्राह है, ग्राह माने जो मगर है, उसने पैर पकड़ लिया, उसने कथा हो जाए सबकी कथा हो गई, कथा आगे बढ़ा में इनकी कथा जिससे बंधन है वही तो बताई जाए। चलिए, एक सरोवर है, उस सरोवर में पत्नियों के पुत्रों के साथ में ग्राह स्नान कर रहे हैं। उनका पैर एक मगर ने एक ग्राह ने पकड़ लिया। अब जब वो हाथी वो ग्राह जब आता है तो छोटे छोटे जीव है वो जय जयकार करते हैं, जय हो गजेंद्र महाराज की, जय हो गजेंद्र महाराज की। अब वो अभिमान इतना भूल गया कि वो ये समझता है कि मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही बलशाली हूँ। अब स्नान करते करते मगर ने पैर पकड़ लिया। अब वो मन में सोच रहा है कि जिसने पैर पकड़ा इसको ये नहीं पता कि पकड़ा किसका है। जब इसको पता चलेगा कि ये जो पैर पकड़ा है ये किसी और का नहीं, महाराज गजेंद्र का पकड़ा है, तो छोड़ देगा। ध्यान नहीं दिया, स्नान करने लगा। स्नान इधर वो मस्ती में स्नान कर रहा है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे हुए। जब उसको कमजोरी महसूस हुई, विशाल जो नीचे देखा, उसने क्या देखा कि विशाल मगर उसने ग्राह ने पैर पकड़ रखा है। अब छुड़ाने का प्रयास करने लगा, जब छुड़ाने का प्रयास करने लगा लेकिन अब वो छुड़ा न पाए, अपने आप को निर्बल करने लगा। अब दोनों में युद्ध होने लगा। अब गज है वो बाहर निकाले, क्योंकि वो उसका जो बल है भूमि पर अधिक रहता है, और ग्राह अंदर पकड़े मगर अंदर को खींचे, क्योंकि वो जलचर है और उसका जो बल है जल में अधिक रहता है। अब धीमे धीमे महाराज गज अपनी तरफ खींच रहा है, ग्राह जल के अंदर खींच रहा है। उसने अपनी पत्नियों से कहा, पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाई है, 100 पत्नियां सूंड में सूंड बांधे।